यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं लिवॉन को वो उसी बुक को पढ़ रहा होता है जिसमें उसे एक ऐसे मेथड के बारे में पता चलता है जिसका यूज करके कोई भी कल्टीवेटर अपनी जैसी ही दिखने वाली शैडो को जनरेट कर सकता है। और इसी टेक्निक का नाम होता है लाइट स्प्लिटिंग टेक्निक, जिसके बारे में यूलो बताना शुरू करती है कि एक बार की बात है जब हमारे ही शॉर्ट सेक्ट में एक फेमस कल्टीवेटर आया था। हालांकि वो तो एक कैजुअल कल्टीवेटर होता है लेकिन उसे एल्डर बना दिया गया था इसी टेक्निक के यूज करने के कारण। उसने इस तरह की प्रैक्टिस करके ऐसी मैजिकल पावर वाली टेक्निक बनाई थी जिसके थंडर शॉट मूव का यूज करके वो जो कल्टीवेटर था वो अपनी ही जैसी दिखने वाली एक शैडो को जनरेट कर सकता था। और फिर उसकी जो शैडो होती है वो बिल्कुल कल्टीवेटर की तरह ही मूव्स करने लगती है, जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि ये टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल है और इसकी मदद से वो अपनी पावर को डबल कर सकते हैं। जिस पे यूलो उसे बताती है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने से तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी से जो परछाई रिलीज होगी उसकी ताकत केवल डबल नहीं बल्कि 3-4 गुना ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा ये अमेजिंग टेक्निक लगती है इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये मैजिकल पावरफुल टेक्निक जो है इतनी ज्यादा मुश्किल है सीखने में। इस टेक्निक को बनाने वाला वो जो कल्टीवेटर था इसने अपनी पूरी जिंदगी इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस इस टेक्निक में लगाने के बावजूद भी वो इस टेक्निक को केवल 3 लेवल्स तक ही कर पाया। इस पे लिवॉन यहाँ डींग हाँकते हुए कहता है कि मेरी बात कुछ और ही है। मन में सोचता है मैं एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां जी सकता हूँ क्योंकि मैं मर के दोबारा जिंदा जो हो सकता हूँ, इसीलिए मैं तो एक सुपर नेचुरल पावर वाला एक जीनियस कल्टीवेटर हूँ और इस टेक्निक को एक न एक दिन मैं 100 लेवल तक जरूर सीख पाऊंगा। अब आगे उन्हें अपने सामने एक यूकिंग सेक्ट दिखाई देता है जिसपे लिवॉन यहाँ यूलो को सावधानी बरतने को कहता है कि जैसे ही हम उस सेक्ट के करीब पहुंचे यूलो तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सावधान रहना होगा। जिस पे यूलो से कहती है कि मैंने अभी भी यूकिंग सेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि मैं यहाँ पे किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए आई हूँ। मुझे जिस चीज की तलाश है उस जेड सील की, इसके बारे में मैंने अभी तक यूकिंग सेक्ट को नहीं बताया है, इसीलिए हम अचानक से वहाँ पे पहुंचेंगे ताकि उस जासूस को रंगे हाथों पकड़ सके। बाकी जैसे ही वो उस यूकिंग सेक्ट की सीमा पर पहुंचते हैं वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स इनका रास्ता रोकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूकिंग सेक्ट में बिना बुलाए आने की। इस पे यूलो उन्हें एक टोकन देते हुए उनसे कहती है कि वो यहाँ राइटियस अलायंस की तरफ से आई है और उसके सेक्ट का नाम मिंगशान शॉर्ट सेक्ट है और यूकिंग सेक्ट भी राइटियस अलायंस का ही एक सेक्ट है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ कॉपरेशन करना होगा और अपनी सिंसेरिटी दिखाते हुए जिस जांच पड़ताल के लिए हम आए हैं उसमें कॉपरेट करो। अब आगे यूलो की इस धाकड़ एंट्री को देख करके वो डिसाइपल्स यही सोचने लगते हैं कि जैसा उन्होंने यूलो के बारे में सुन रखा था कि वो एक फेरी लेवल की कल्टीवेटर है जो कि भला की खूबसूरत है, वे तो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये इसके साथ ये बंदा कौन है जो उसके साथ उस तलवार पे सफर कर रहा है। इस पे दूसरा डिसाइपल उससे कहता है कि ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा, अभी इनके आने की खबर हमें सेक्ट लीडर को और बाकी के एल्डर्स को देना होगा। अब अगले सीन में हम यहाँ यूलो और लिवॉन को सेक्ट लीडर के सामने खड़ा पाते हैं जहाँ पे यूलो सेक्ट लीडर के हाल चाल के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ सेक्ट लीडर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। वो उस दिन के बारे में बताना शुरू करते हैं जब उनके शरीर पे उस डेविल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उनके शरीर पे उस डिमन ने जो सबड्यू कर लिया था जिसके कारण उसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं रहा और उस दिन सेक्ट लीडर के सामने जो भी आया उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन वक्त रहते ही सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स ने एक साथ अपने फोर्स का यूज किया और सेक्ट लीडर को उस डिमन के वश में से हटाने के लिए एक साथ अटैक किया, जिसके कारण वो उस डिमन के वश से तो बाहर निकल गए लेकिन उनकी बॉडी में अभी भी बहुत सारी इंजरीज हैं जिसे हील होने में काफी लंबा समय लगेगा। उस डिमन ने उनके शरीर पे जो काबू करके रखा था, इसके वजह से उनके कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और यहाँ सेक्ट लीडर की हालत देख के ही लग रहा होता है कि वो कभी भी टपक सकते हैं। अब आगे एक डिसाइपल उनकी हालत सुधारने के लिए उन्हें एक लेजर पिल देता है जिसे वो तुरंत ही खा लेते हैं और अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि सारे एल्डर्स ने उस दिन मुझे वश में करने के लिए मुझे मेरे शरीर के अंदर ही सील करके रखा है और तभी से ही मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है। अब आगे यूलो उस दिन के बारे में और पूछताछ करती है कि आपके साथ उस दिन और कौन कौन था। अभी एक एल्डर यहाँ पे सामने आता है और बताता है कि उस दिन ऐसा हुआ था कि उस दिन सेक्ट लीडर जो है वो बाकी के 2 एल्डर्स के साथ यही डिस्कशन कर रहे होते हैं यूकिंग माउंटेन पे इतने सारे मॉन्स्टर्स ने अचानक से जो हमला किया है, इस परेशानी से कैसे निपटा जाए और मॉन्स्टर्स का कैसे खात्मा किया जाए। और मैं उस हॉल के बाहर तभी पहरा दे रहा था कि अचानक से कमरे के अंदर से एक बहुत ही डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है और जब मैं अंदर जा करके देखता हूँ मुझे सेक्ट लीडर दिखते हैं जिनके ऊपर अब पूरी तरह से डिमन का ऑब्सेशन सवार था।
उन्होंने अपने सामने आने वाले उन दोनों एल्डर्स को मार डाला था और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उन्हें कितना बताने की कोशिश की कि ये मैं हूँ, लेकिन उन पे पूरी तरह से वो डिमन काबू पा चुका था, इसीलिए उन्होंने मुझ पे भी अटैक किया। इसके बाद आप जानती हैं कि क्या हुआ। सारे एल्डर्स ने मिल करके अपनी फोर्स यूज किया। फिर हमने काफी मुश्किलों के साथ सिख लीडर को सील किया कि उनके ऊपर से डिमन के कब्जे को हटाया जा सके। अब आगे सिख लीडर कहते हैं कि उस दिन सब मेरी ही गलती थी। अगर मेरी बॉडी पर उस डिमन ने काबू नहीं किया होता तो अभी मेरे बहुत सारे एल्डर्स जिंदा होते। मैंने उस डिमन के वश में आकर के अपने कई सारे साथियों को जान से मार डाला। जिसपे अब यूलो उन सभी से कहती है कि मैं यहाँ साफ साफ बात करने आई हूँ और आप लोगों की करंट सिचुएशन को देख करके मैंने यही केस किया है कि जरूर आप में से कोई ना कोई एक जासूस है जो कि उस डिमन सेक्ट का साथ दे रहा है और उसी की ही वजह से ही वो डिमन आप के शरीर पे हावी हो पाया। जिसपे सेक्ट लीडर उसे कहते हैं कि मैंने ही बहुत पहले कुछ ऐसा ही शक किया था कि उस डिमन सेक्ट का एक न एक स्पाई जरूर हमारे बीच ही होगा, लेकिन हम अपने ही लोगों पे कैसे शक कर सकते हैं क्योंकि ये सारे ही लोग मेरे ही यूकिंग सेक्ट के हैं। मुझे पूरा इस बात पे विश्वास है कि कोई मुझे धोखा नहीं देगा। जिसपे यूलो उसे कहती है कि विश्वासघातियों की इस दुनिया में कमी नहीं है, कोई ना कोई जासूस यहाँ पे जरूर है और मैं ये साबित कर दूंगी। और वो जासूस जो है वो छोटे मोटे पद पे नहीं बल्कि ऊंचे पद पे बैठा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे आने की खबर सिर्फ बड़े अधिकारियों को ही थी। इसलिए तो मेरे यूकिंग माउंटेन पे आते ही डिमन सेक्ट की तरफ से एक डिमन लॉर्ड को भेजा गया जो कि डिमन सेक्ट के नॉर्थ सिटी से आया था और उसने हम पे जानलेवा हमला किया। साथ ही यहाँ पे वो अपना पूरा मामला बताती है कि माउंटेन में उस डिमन लॉर्ड ने इन पे कैसे हमला किया था और उन्होंने इनसे कैसे फाइट की। अब इस बात से सेक्ट लीडर को भी ये विश्वास आ जाता है कि उनके ही ग्रोह में कोई ना कोई जासूस जरूर है। इसलिए अब वो यूलो से पूछते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो यूलो यहाँ पे एक जोरदार आवाज के साथ कहती है कि उस चीज को अब पेश किया जाए। यहाँ पे दूर से उड़ती हुई एक खास तरह की चीज को सामने लाया जाता है। ये एक मैजिकल मिरर है जो कि राइटियंस अलायंस से ही मंगवाया गया है, जिसके बारे में सभी क्यूरियस हो जाते हैं और सेक्ट लीडर पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। यूलो उसे बताती है कि इस सेक्ट में आने से पहले ही उसने राइटियंस अलायंस को एक खत भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि मुझे इस ट्रेजर की जरूरत है और यही वो चीज है जो कि उस जासूस का राज फाश करने के लिए हमारी मदद करेगी। इस मैजिकल मिरर के जरिए हम उसकी स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन जान सकते हैं। जिसपे लिवान यहाँ बताना शुरू करता है कि मैंने भी राइटियंस अलायंस के इस मैजिकल वेपन के बारे में एक अफवाह सुन रखी थी और वो अफवाह सच है कि नहीं ये मुझे आज देखने को मिलेगा। आगे वो बताता है कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसके कारण लोग अपने दिल में क्या सोच रहे हैं इसकी सच्चाई हम जान सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह का लाई डिटेक्टर है। इसे सामने रख करके अगर अगले बंदे से एक सवाल पूछा जाए तो वो झूठ कह रहा है या सच, ये उससे बता देता है। अब इस बात पे किसी को यकीन नहीं आता है, इसलिए लिवान यहाँ पे यूलो से कहने लगता है कि यहाँ छोटा सा हमें एक डेमो दिखाना होगा कि ये जो मिरर है किस तरह से झूठ को डिटेक्ट कर सकती है। जिसपे यूलो उसके सामने मिरर को रख करके सवाल पूछती है कि क्या तुमने मुझे कभी भी पीटा है या हराया है। अब ऑब्वियस बात है कि लिवान यहाँ पे झूठी बोलेगा। वो एकदम डंकी की चोट पे कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार हराया है और उसके ये बोलते ही वो जो मिरर होता है वो रेड लाइट इमिट करने लगता है। रेड लाइट के जलते ही यहाँ सेक्ट लीडर उससे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो यूलो उस पे बताती है कि जब कोई बंदा झूठ बोलेगा तो ये मिरर जो होगी ये अपने अंदर से रेड लाइट को इमिट करेगी। अब आगे यहाँ सबका टेस्ट शुरू होने वाला था, लेकिन उस टेस्ट को शुरू करने से पहले सेक्ट लीडर जो होते हैं वो उस हॉल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हैं। वो एक तरह का ऐसा एरो होता है जो कि जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होता है, इस प्रोटेक्टिंग शील्ड के जरिए जो भी बंदा यहाँ पे झूठ बोलेगा वो यहाँ से बच के भाग नहीं जाएगा और उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। आगे सेक्ट लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, कोई बड़े ही पद का कोई अधिकारी क्यों ना हो, उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और सजाए मौत की सजा दी जाएगी। इसीलिए कोई भी आज इस टेस्ट से बच के भाग नहीं सकता। अब वहाँ पे वो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट को शुरू किया जाता है। सबसे पहले एक जूनियर डिसाइपल से पूछा जाता है, क्या तुमने कभी भी उस डिवल सेक्ट से कोलैबोरेशन की है और सेक्ट लीडर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। जिसपे वो डिसाइपल हालांकि सच बोल रहा था, लेकिन पता नहीं उसे सच बोलते हुए क्यों डर लग रहा था। तुरंत ही कहता है कि उसने ना किसी डिवल के साथ कोलैबोरेशन की है और ना ही सेक्ट लीडर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। उस मिरर में वहाँ पे रेड लाइट नहीं जलता। ये देख करके उस डिसाइपल की जान में जान आती है कि तभी अब बारी बारी से सेक्ट के अलग अलग एल्डर्स के पास उस मिरर को लाया जाता है और उनसे भी यही सवाल किया जाता है। दूसरे सेक्ट एल्डर्स जो होते हैं वो यही जवाब देते हैं कि उन्होंने किसी भी डेवल सेक्ट का साथ नहीं दिया है, ना ही अपने सेक्ट लीडर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है।
कोई भी रेड लाइट यहाँ पे नहीं जलती। अब बारी उस एल्डर की आई थी जो कि यहाँ शुरू से बहुत ही ज्यादा बखान कर रहा था। उसके सामने भी उस मिरर को लाया जाता है और यही सवाल पूछा जाता है। पहले तो वो एल्डर यहाँ जवाब देने से बहुत ही ज्यादा हिचकिचा जाता है, लेकिन हिचकिचाते ही सही वो यही जवाब देता है कि उसने किसी भी डेविल सेक्ट के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है। अब यहाँ हमारे साथ साथ सभी के शक की सुई इसी एल्डर पे चढ़ रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि उसके बोलने के बावजूद भी यहाँ उस मिरर से रेड लाइट इमिट नहीं होती। अब वहाँ जितने भी मौजूद लोग होते हैं सभी ने सच कहा होता है। इसीलिए लिवॉन और यूलो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो स्पाई कौन होगा। जिसपे यहाँ लीडर जो होते हैं वो यूलो से एक सवाल पूछते हैं, क्या डिमंस के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी के स्टेट ऑफ माइंड को ब्लॉक कर दे और उससे इतने विश्वास के साथ ये बुलवा दे कि दूसरे बंदे को लगे कि वो सच है। मतलब कि क्या उस डिमंस में ऐसी ताकत होती है कि वो इस ट्रेजर के सामने भी झूठ बोल पाए। जिस पे यहाँ यूलो उसे बताती है कि इस ट्रेजर के सामने किसी की भी पावर नहीं टिकेगी और आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जिसने जानबूझ करके मैजिकल मिरर के सामने झूठ कहा हो और उसे इस मैजिकल मिरर ने डिटेक्ट नहीं किया हो। आगे वो पूछती है कि आपकी इस यूकिंग सेक्ट में कितने सारे और डिसाइपल्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें उन सब से ही बारी बारी पूछताछ करनी पड़े और अपने इस टेस्ट के स्कोप को और भी ज्यादा फैलाना पड़े। इसीलिए आपके सेक्ट में जितने भी बाकी के एल्डर्स और डिसाइपल्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा करो। हम बारी बारी से लोगों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे। जिसपे सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि ये काम करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस यूकिंग सेक्ट में लगभग 1000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स हैं और कुछ तो इधर उधर फैले हैं और किन्हीं को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरह के टास्क दिए गए हैं। डिसाइपल जो हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसी यूकिंग माउंटेन पे ही गए हैं और सभी का टेस्ट ले पाना और बारी बारी से क्वेश्चन पूछना ये काफी मेहनत का काम और काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। जिसपे यूलो से कहती है कि ये एक मैजिकल मिरर है और ये सारा मेहनत का काम ये मिरर करेगी, हम नहीं। और भले ही यह आपको लग रहा होगा कि ये काम बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम कुछ ही दिनों के टेस्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे और इस राज पे से पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आप अपने सारे डिसाइपल्स को एक जगह इकट्ठा करिए, चाहे वो अलग अलग ब्रांच से ही क्यों ना हो। अब इस बात पे यहाँ सेक्ट लीडर भी राजी हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी के अभी मैं सारे डिसाइपल्स को अरेंज करवाता हूँ, आप टेस्ट ले सकती हैं। जिसपे यूलो से कहती है कि टेस्ट आज नहीं बल्कि अभी ही लिया जाएगा और इसकी शुरुआत मैं इस यूकिंग सेक्ट के हेडक्वार्टर से करूंगी और इस सेक्ट का एक भी बंदा या डिसाइपल नहीं बच पाएगा इस टेस्ट के दिए जाने से। अब उसके इतना कहते हैं यहाँ यूलो निकल पड़ती है उस मैजिकल मिरर के साथ सभी का टेस्ट लेने के लिए और यहीं पे एपिसोड ही फिनिश हो जाता है। सो गाइज अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर वहाँ पे जासूस कौन निकलता है और किसने यहाँ पे अपने ही सेक्ट को धोखा दिया है। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर ना जाएं, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के और भी ज्यादा सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्लीज गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। जितने ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट आएंगे उसका नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।